तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे समाजवादी विजय रथ के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला था। तब भी बड़ी संख्या में आप लोगों से जगह जगह मुलाकात हुई थी। और आज मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और जो जोश और उत्साह दिख रहा है वो राय बता रहा है कि रायबरेली की राय अब क्या बन गई है। रायबरेली में जो राय बनी है वो इस जन समर्थन, जन सैलाब को देख करके बताया जा सकता है कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। मुझे खुशी है इस बात की कि पहले चरण से ही समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलने लगा है। पहले चरण का जो वोट पड़ा और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ उसकी हवा के बारे में तो मैं समझता हूं रायबरेली के लोगों को पता लग गया होगा। बताओ सफाया हो गया, बीजेपी का नहीं हो गया। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके शून्य पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इनके लोग वसूली के लिए बताओ व्यापारी की जान ली कि नहीं ली? आपको याद होगा
कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था। वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है, इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही, और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने। और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ राय बन गई कि नहीं बन गई? कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था। यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा
मार्च तक तो पैसा है, लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।